साथियों नमस्कार। साथियों, आपको पता है कि हरियाणा और पंजाब के अंदर जो मुश्तरका मालकान ज़मीनें थी या और इस तरह की ज़मीनें जिनको किसान बहुत लंबे समय से 50-50, 60-60 सालों से बीज रहा है, बिना किसी लगान के, बिना किसी टैक्स के, और कई ज़मीनें तो वो हैं जो किसानों के नाम थी और वो बेच के चले गए। जैसे मेरे पास कुछ किसान इशाक गांव के से आए थे, वहाँ पे 1200 एकड़ ज़मीन है और जो उसके मूल मालिक थे वो बेच के चले गए और आगे किसानों ने खरीदी हुई हैं और अब सरकार उनको छुड़वा रही है। अब सरकार उसकी मालिक होगी। ऐसे ही जैसे गुंजाना गांव में ज़मीन थी, वहाँ पे करीब 600 एकड़ ज़मीन है, उसका पोर्टल सरकार के नाम चला गया है। वैसे ही बहुत सी जगह हरियाणा में ज़मीनें हैं, पंजाब में बहुत सी ज़मीनें हैं जो सरकार अपने अंडर कर रही है और इसका खतरा ये होगा जिनके पास ऐसी ज़मीनें नहीं हैं, अपनी ज़मीनें हैं, उनको भी इसका एक खतरा ये होगा कि ये ज़मीनें बाद में एक जगह पे इकट्ठी करके और ये ज़मीनें कारपोरेट सेक्टर को, बड़ी कंपनियों को लीज पे देंगे और एक तरफ 5000 एकड़ का मालिक खेती करेगा, कंपनी खेती करेगी 5000 एकड़ में, दूसरी तरफ आप 5 एकड़ में जो खेती करोगे वो आप नहीं कर पाओगे और धीरे धीरे ये जो खेती है ये सारी आपको कंपनियों के हवाले करनी पड़ेगी। जैसे ब्राउलर में 2004 में कंपनियां आई और आज 98% ब्राउलर का कारोबार कंपनियों के पास चला गया है। ऐसे ही अगर आप खेती में कंपनियां आती हैं, ये ज़मीनें सारी कंपनियों को लीज पे देते हैं, तो आप कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। वो कम रेट में ज़्यादा पैदावार करेंगे और आप ज़्यादा खर्च में कम पैदावार करोगे और आखिरकार फिर आप उनके नौकर बन के उनके ठेके पे खेती करोगे। वो आपसे पहले से एग्रीमेंट करेंगे कि भैया बताओ, आप बासमती लगाओ, हम आपको इतने रुपए क्विंटल देंगे, बीज भी हम देंगे, खाद भी हम देंगे, आपने पैदा करना, जैसे भी वो ब्राउलर में कर रहे हैं। तो ये खतरा जो है वो पूरे देश के सामने है। तो मैं ये बेनती करूंगा कि जिन भाइयों की ज़मीनें आ रही हैं उनको वो क्या चाहते हैं उस पर चर्चा करनी है और 14 तारीख की मीटिंग जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में उसकी रखी है। तो जितने हरियाणा के भाई हैं जिनकी ज़मीनें निकल रही हैं वो अपने अपने प्रतिनिधि उनमें भेजें और पूरे कागजात, पूरी जानकारी के साथ, क्योंकि पूरी जानकारी हमें भी नहीं है कि किस किस तरह की ज़मीनें निकल रही हैं, तो वो उस मीटिंग में पहुंचे ताकि अगली कोई रणनीति बनाई जा सके कि इस पे कोई आंदोलन लड़ा जाए या ना लड़ा जाए या किसी और तरह से इस पे बात शुरू की जाए। तो उस पर एक मंथन करना है। तो 14 तारीख को सुबह 10 बजे जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में सभी भाई जरूर पहुंचे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।